हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत आज की क्लास में। आज की क्लास बेहद खास होने वाली है। खास का मतलब है कि ये वो टॉपिक है जो हर क्लास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 9th to 12th किसी भी क्लास में हो, ये टॉपिक जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरी खास बात यह है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा में ज्यादा। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है? वो है नोटिस। और नोटिस में लॉस्ट एंड फाउंड का टॉपिक जो है वो एग्जाम में जरूर आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर रोहन। लिखने वाले का नाम बता दिया कि तुम रोहन हो। ए स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास के एक विद्यार्थी हो। यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी कार्ड। तुमने क्या खो दिया? अपना एक आइडेंटिटी कार्ड खो दिया। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड। आपने एक नोटिस बनाना है नोटिस बोर्ड के लिए। ऑफ योर स्कूल अलोंग विद एन ऑफर ऑफ ए हैंडसम कैश प्राइस। आपने एक नगद इनाम की घोषणा भी करनी है कि एक अच्छा इनाम आप देंगे, इस बात का आपने वादा करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? स्कूल का नाम, वो भी कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक लिखा हुआ है। एग्जाम में यदि कोई नाम दिया हुआ स्कूल का तो वही लिखना है, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद कैपिटल लेटर में ही नोटिस लिखेंगे और ये होगी आज की डेट, मतलब एग्जाम वाली डेट। ठीक है, जिस दिन आपकी परीक्षा हो वो डेट आपने लिखनी है। लॉस्ट 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 3 बार आप इस वर्ड को लिखेंगे। खो गया है, खो गया है, खो गया, इस तरह से। तो क्या खोया है? आई हैव लॉस्ट माई आइडेंटिटी कार्ड। मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र खो दिया है। समवेयर इन द स्कूल कैंपस, कहीं पर स्कूल के कैंपस में, मैदान में। कब हुआ है आप ये बता सकते हैं? ड्यूरिंग रेसेस पीरियड, रेसेस के पीरियड के अंदर, रेसेस की अवधि के दौरान ये खो गया है। इट बियर्स माई फोटोग्राफ एज वेल एज माई होम एड्रेस। इस पर मेरा फोटो भी लगा हुआ है, इसके साथ साथ मेरा होम एड्रेस भी इस पर लिखा हुआ है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, पाने वाले से प्रार्थना है, टू रिटर्न इट टू मी, कि वह मुझे लौटा दे, और डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस, या इसको स्कूल के ऑफिस में जमा करा दे। ए गुड रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर। रिवार्ड माने इनाम, एक अच्छा इनाम दिया जाएगा पाने वाले को। उसके बाद आपने क्या करना है? यहां पर लिखने वाले का नाम रोहन, क्लास, रोल नंबर हो गया ये, और ये क्लास आपकी 9th यहाँ जो दिखाई। ठीक है, आपने ये सारी बातें लिखनी। तो पहला क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फर्स्ट जो है ना ये क्लियर होगा तो सेकंड और थर्ड कुछ भी नहीं है, सारी बातें वही कॉमन सी बातें हैं। कैसे हम उनको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, देखना जरा। अब टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग विषयों को हमने बड़ी ही आसानी से कैसे हम इसको स्मूथली बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा, यू हैव ड्रॉप्ड योर फाइल। अब क्या हुआ है? कोई फाइल खो गई है। ड्रॉप माने गिराना। ठीक है, कंटेनिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, इसमें क्या है? शामिल है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं। समवेयर इन द स्कूल कैंपस, कहीं पर स्कूल के मैदान में वो चीज जो आपकी खो गई। क्या खो गई है? फाइल खो गई है। राइट ए शॉर्ट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग द फाइंडर्स टू रिटर्न इट टू यू। भाई पाने वाले से आपने प्रार्थना करने का आपको वापस लौटा दे। यू आर राम। अब आपका नाम क्या है? राम है। एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक में है ये। ठीक है, तो वही बात, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, 3 बार लॉस्ट लॉस्ट लिखेंगे और आज की तारीख लिखेंगे। कॉमन बातें हो गई। अब इससे भी कॉमन क्या है हमारा? इससे भी कॉमन क्या है वो देखो जरा, यहां देखिए, आई हैव लॉस्ट माई फाइल। मैंने अपनी फाइल खो दी। समवेयर इन द स्कूल कैंपस, कहीं पर स्कूल के मैदान में। द फाइल कंटेन्स माई ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, इसमें क्या है? मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी, पाने वाले से प्रार्थना मुझे लौटा दे, और डिपॉजिट इट टू द प्रिंसिपल ऑफिस, या ठीक है, इट टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, या सीधा कह सकते हैं आप इन द स्कूल ऑफिस। ठीक है, या इन द प्रिंसिपल ऑफिस, यहां पर आप प्रिंसिपल ऑफिस भी लिख सकते हैं, स्कूल ऑफिस भी लिख सकते हैं। ए गुड रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर, पाने वाले को क्या दिया जाएगा? एक अच्छा इनाम दिया जाएगा। नाम लिखने वाले का, क्लास, रोल नंबर। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक देखो। अब तक तो आपको याद हो गया होगा आधे से ज्यादा। तो किस विषय पर हम बातें कर रहे हैं? किसी चीज के खोने पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार
क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं किस तरह से ये प्रश्न आया हुआ है। यू आर अमित ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल भिवानी। आप अमित हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, भिवानी में है। यू हैव लॉस्ट योर पर्स, आपने अपना पर्स खो दिया है। समवेयर इन द स्कूल, कहीं पर स्कूल के मैदान में या स्कूल में, ठीक है, स्कूल कैंपस में खो गया। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर द सेम, इसी विषय पर अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लिखना है। ऑल्सो अनाउंसेस सम प्राइज फॉर द पर्सन हु रिटर्न्स, जो इसको लोग वापस लौटाएगा उसके लिए अपने नाम की घोषणा भी करनी है। अनाउंस माने घोषणा करना, वही कॉमन सी बात। स्कूल का नाम लिखो कैपिटल लेटर्स में, नोटिस लिखो, लॉस्ट लिखो 3 बार। आज की तारीख, आज की का मतलब है पेपर वाली तारीख लिखनी है, ठीक है। लिखने का तरीका आपके सामने है। पहले आज, जैसे आज 23 है, सितंबर का महीना, सितंबर लिखो, ठीक है। जब भी आपके एग्जाम होते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम होने हैं सितंबर में, तो आप सितंबर लिखेंगे, ठीक है। आगे भाई प्री बोर्ड होंगे तो आप प्री बोर्ड की डेट लिखेंगे, एनुअल होंगे तो एनुअल की डेट लिखेंगे, ठीक है। वो मंथ और जो डेट है आपने वही लिखनी है जिस दिन आपको लिखवाया गया हो, ठीक है, या टेस्ट लिया गया हो, चाहे एग्जाम में आपने लिखना हो, वो उस दिन की डेट लिखनी, ठीक है, वही ईयर लिखना है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स कहीं पर खो गया है। समवेयर इन द स्कूल कैंपस, स्कूल के मैदान में। ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड, रिसेस के पीरियड में। इट कंटेन्स सम मनी, इसमें कुछ पैसे हैं। ए बस पास, इसमें बस का एक पास भी है। लाइब्रेरी कार्ड भी है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी, पाने वाले से प्रार्थना मुझे लौटा दे। और डिपोजिट इट टू द स्कूल ऑफिस, या स्कूल के ऑफिस में जमा करा दे। ए गुड कैश रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर। ये लिखने वाले का नाम अमित हो गया, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था अमित, ठीक है। रोल नंबर आप कोई भी लिख सकते हैं, क्लास 11th। यदि यहाँ पे कोई क्लास दी हुई है तो वही लिखनी है, नहीं दी हुई तो आप अपनी तरफ से जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो आप लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सारी बातें कॉमन है, कुछ नया नहीं है। राकेश इज ए स्टूडेंट ऑफ 9th इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत। ये सोनीपत का कोई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें ये बच्चा पढ़ रहा है राकेश नाम का। He has lost his English reader, उसने अपने अंग्रेजी की किताब खो दी है। During the lunch break के दौरान। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, आपने ऐसे ही एक नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए बनाना है। क्या लिखे, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा। स्कूल का नाम लिखना, नोटिस लिखना, 3 बार लॉस्ट लिखना, आज की डेट लिखना। आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश रीडर, जो भी खोया, किताब का नाम यदि कुछ दूसरा है तो आप दूसरा लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं दिया हुआ तो अपनी तरफ से आपने जो पढ़ी है इंग्लिश की बुक, हिस्ट्री की बुक, हिंदी की बुक, जो भी आए। अगर एग्जाम हमारे को ये कहे कि भाई इंग्लिश बुक हुई है तो इंग्लिश बुक लिखना है, हिस्ट्री का तो हिस्ट्री की बुक लिखना है, ठीक है। तो आपको किताब का नाम याद होना चाहिए। समवेयर इन द स्कूल कैंपस ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड, कहीं भी स्कूल के मैदान में खो गई है, स्कूल के मतलब क्षेत्र में खो गई है रिसेस पीरियड के दौरान। द बुक बियर्स माय नेम एंड रोल क्लास रोल नंबर, उस किताब के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, क्लास का रोल नंबर लिखा हुआ है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द बुक टू मी, पाने वाले से प्रार्थना है कि जो किताब मुझे लौटा दे। और डिपोजिट इट इन द स्कूल ऑफिस, या स्कूल के ऑफिस में इसको जमा करा दे। गुड कैश रिवार्ड, ठीक है, या गुड रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर, पाने वाले को क्या दिया जाएगा, एक अच्छा नाम दिया जाएगा। लिखने वाले का नाम राकेश, यहाँ नाम दिया हुआ था राकेश, ठीक है। रोल नंबर क्लास के रोल नंबर था, स्कूल का नाम याद दिया हुआ है। तो सारी बातें, आधी से ज्यादा बातें हमें कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन में मिलेगी। बच्चों की बड़ी समस्या रहती है कि सर हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। बेटा क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आप पहले, ठीक है, आप क्या कर ले तो लॉस्ट एंड फाउंड लिख दिया, बस अब उसको रट लेते हैं, नहीं, पहले क्वेश्चन को देखो, उसमें पूछा क्या है, कैसे हमने लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो, ये लिखने हैं सभी ने क्वेश्चन। यू लॉस्ट योर गोल्डन रिस्ट वॉच, क्या खोया बेटा, आपके सुनहरी घड़ी खो गई, ठीक है, गोल्डन कलर की घड़ी खो गई है। व्हाइल प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, जब आप स्कूल के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। साइन यूर सेल्फ एज संदीप, अपने आप को क्या मानना, अपने संदीप मानना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक के आप विद्यार्थी हैं। स्कूल का नाम दिया हुआ था, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक। नोटिस हो गया, लॉस्ट, आज की तारीख। अब क्या खोया है, गोल्डन वॉच खोई। I have lost my golden watch somewhere in the school campus during recess period. The finder is requested to return it to me or deposit it to the school office. A good reward will be given to the finder. लिखने वाले का नाम
आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है, क्लास और रोल नंबर भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया है भी क्या है, देखो आगे इसमें अगले प्रिंट में आ गया है क्लास और रोल नंबर, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है ऊपर वाले का ही। 6 क्वेश्चन, यू हैव फाउंड, देखो अभी तक कोई चीज खोई है तो कैसे लिखेंगे, एग्जाम के अंदर फाउंड का भी आता है, तो फाउंड का आता है, क्या चीज पाई आपने वो लिखेंगे। यू हैव फाउंड ए पर्स, आपको एक पर्स मिला है, स्कूल कैंपस में मिला है। पुट अप ए नोटिस अबाउट दैट, इसके बारे में आपने एक नोटिस लिखना है। लॉस्ट एंड फाउंड बोर्ड, ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड मतलब कॉलम के अंतर्गत, तो ये एग्जाम में आए हुए हैं। अब देख लेते हैं फाउंड का कैसे लिखा जाएगा। सेम बातें, कौन सी, स्कूल का नाम लिखो, सेम बात, नोटिस लिखो। अब लॉस्ट की जगह पाया है तो अपने फाउंड फाउंड लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। कभी आप एक पटरी पर चढ़ गए तो उससे उतरना ही नहीं, जब ट्रैक बदलेगा तो चीजें भी बदलेगी, ठीक है। पहले लॉस्ट का ट्रैक चल रहा था तो अब क्या होगा, फाउंड का, ठीक है। तो फाउंड को देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। टुडे आई हैव फाउंड ए पर्स इन द स्कूल कैंपस ड्यूरिंग द रेसेस, आज मैंने क्या पाया, एक पर्स मिला स्कूल के कैंपस में, स्कूल के मैदान में। कब मिला, ड्यूरिंग द रेसेस, रेसेस पीरियड कर लो, ठीक है। इट कंटेन्स सम मनी, इसमें क्या है, कुछ पैसे हैं। एंड इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कागज है। इसमें हमने ये नहीं बताया कि कितने रुपए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कागज हैं, सिर्फ हमने क्लू क्या दिया है कि इसमें कुछ कागज हैं, कुछ रुपए हैं। द राइटफुल ओनर में क्लेम इट, इसका सही जो मालिक है, राइटफुल माने सही, ठीक है, जेन्युइन, ओनर माने मालिक, में क्लेम इट, इसका दावा कर सकता है, फ्रॉम द अंडरसाइंड मतलब नीचे हस्ताक्षरकर्ता से। अंडरसाइन का मीनिंग होता है हस्ताक्षरकर्ता, नीचे जिसने साइन किया, यहां पर साइन करने वाला कौन, अनु है। आफ्टर गिविंग डिटेल्स ऑफ द पर्स, पर्स की डिटेल बताए और अपना पर्स ले जाए। किससे मिले, अनु से मिले, 12th क्लास की स्टूडेंट है, रोल नंबर इसका ये है, ठीक है। एग्जाम में यदि टॉपिक चेंज हो जाता है तो आपने कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, थोड़े से चेंज करके आप फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। यही मेरा प्रयास रहता है कि चीजों को थोड़ा सा आसान किया जाए ताकि आपको मेहनत कम नंबर ज्यादा मिले, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। यू आर वंशिका द हेड गर्ल ऑफ शिवा पब्लिक स्कूल भिवानी, ये शिवा पब्लिक स्कूल की कोई हेड गर्ल है, ठीक है, भिवानी में स्कूल। ड्राफ्ट ए नोटिस रिगार्डिंग ए बाइसिकल दैट हैज बीन फाउंड इन द स्कूल कैंपस, अब आपको क्या मिले, एक बाइसिकल मिली है स्कूल के कंपाउंड में, स्कूल के मैदान में, स्कूल के क्षेत्र में। स्कूल का नाम हो गया, नोटिस हो गया, और वही 3 बार फाउंड फाउंड फाउंड। ये आपने देखना क्या किया, लॉस्ट है तो 3 बार लॉस्ट लॉस्ट, और पाया है तो 3 बार फाउंड फाउंड फाउंड। आज की डेट, टुडे आई हैव फाउंड ए बाइसिकल इन द स्कूल कैंपस, कंपाउंड कह सकते हैं या कैंपस कह सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप कैंपस के स्थान पर कंपाउंड भी लिख सकते हैं। अब हम इसके थोड़े से क्लू देना है कि क्या चीज मिली है, वो कैसी दिख रही है, थोड़े से बताएंगे, कुछ बातें हम बताएंगे, कुछ अगला बताएगा, तो क्लियर हो पाएगा कि हाँ ये उसी की है। इट इज ऑफ ब्लैक कलर, ये इसका रंग काला है। इज ऑफ द हीरो मेक, और हीरो कंपनी की बनी हुई है। द ओनर इज रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट इट फ्रॉम द स्कूल, भाई मालिक से प्रार्थना कि वो इसको कहां से ले, स्कूल से कलेक्ट कर सकता है। आफ्टर शोइंग द प्रॉपर पेपर्स ऑफ द ओनरशिप, मतलब इस के जो मालिकाना जो कागजात हैं, ठीक है, आप इसके ओनर हैं, आप इसके मालिक हैं, तो कोई ना कोई तो आपने बिल वगैरह कोई पर्ची कुछ तो होगी, वो आप दिखाएं और आप इसको वहां से ले जा सकते हैं। वंशिका से आप मिले जो कि हेड गर्ल है, ठीक है, आप यहाँ पर क्लास लिख दें और रोल नंबर, या क्लास या रोल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग टॉपिक हैं, या अगले पेज पर आ गया था क्लास और रोल नंबर, ठीक है। चलो रोल नंबर भी लिख देना, क्लास भी लिख देना। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने डिस्कस किए एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। बहुत सारी बातें कॉमन है, एक यदि आपने अच्छे से याद कर लिया, एक लॉस्ट का याद कर लिया, एक फाउंड का याद कर लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।